लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। तफसीलात से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। एलजी मनोज सिन्हा का जवन दौरा, ट्रांजिट रहायशगाहों की तामीराती काम का किया मुआयना, काम को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने पर दिया जोर। कर्नाटक के लोगों ने नफरत की सियासत करने वालों को दिया मुनासिब जवाब, जम्मू कश्मीर में भी कराने चाहिए जल्द असेंबली इंतखाबात, रियासत के दर्जे को भी जल्द किया जाए बहाल, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मुतालबा। हवाई जहाज के किरायों में बेतहाशा इजाफा, 1.5 घंटे की उड़ान के लिए 20,000 रुपए तक की टिकट, शौबे सयाहत पर पड़ेंगी मनफी असर। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का शुमाली जिले का दौरा, वन स्टॉप सेंटर का किया आज दौरा, कहा मौसूल होने वाली शिकायत का मौसर तरीके से निपटाने का है मौका। वादी में फैटी लिवर के केसेस में हो रहा है इजाफा, खराब तर्ज जिंदगी और बेहतर ग़िज़ा को तर्क करना बुनियादी वजूहात, तिबी माहिरीन। जम्मू कश्मीर में मंशियात मुखालिफ जंग जारी, कुपवाड़ा शुमाली कश्मीर में खातून समेत 11 मंशियात फरोश गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 अलग अलग मुकदमात दर्ज। शुमाली रेलवे की वादी में अहम पेशरफ्त, 50 किलोमीटर बारामूला ऊडी रेलवे लाइन पर बहुत जल्द काम होगा शुरू, तामीराती काम के लिए टेंडर जारी। और मंडाला आर्ट में तराल की माहिरा शाह का एक और कारनामा, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी मिला एक और गोल्ड मेडल, इलाके में खुशी। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के जवन इलाके में पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए ज़ेर तामीर ट्रांजिट रहायशगाहों पर तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया है। इस मौके पर जहां अफसरान ने जारी काम के हवाले से एलजी को तफसीली जानकारी फराहम की, वही एलजी ने अफसरान को हिदायत दी कि जारी काम में सूरत लाई जाए और काम को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाए। दौरे के दौरान उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने तफसीली तौर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ब्रीफ किया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और श्रीनगर से रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात के नताइज और कांग्रेस की जीत पर कहा कि कर्नाटक के लोगों ने नफरत की सियासत को मुस्तरद करके मोहब्बत की सियासत और असूलों को अपनाया है। एनसी सदर के मुताबिक कर्नाटक के बहादुर लोगों ने नफरत की सियासत करने वालों को मुनासिब जवाब दिया है और भारत एक है, यहां किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग इस मुल्क को साथ लेकर चलने के अहल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी सरकार को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में भी असेंबली इंतखाबात मुनक्कद कराएं ताकि जमहूरी निज़ाम बहाल हो सके। सबसे बड़ी चीज़ जो है, कर्नाटका के नताइज ने साबित कर दिया कि वतन मजहबों की लड़ाई नहीं चाहता, हर मजहब की कदर करता है और ये जीत है मोहब्बत है। एक तरफ दबाव था, एक तरफ से मोहब्बत ने जीत लिया है। और कोई भी सियासत जो आगे भी की जाए, अगर उसमें धर्मों का इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों को बांटने की कोशिश की जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत का अवाम मजहब की लड़ाई नहीं चाहेगा, वो तरक्की की लड़ाई चाहेगा। वो चाहेगा कि उनके बच्चे नौकरियों में लगे, वो चाहेगा कि महंगाई नीचे आए, वो चाहेगा कि हम लोग खुशी से रह सकें और इन लड़ाइयों और झगड़ों से निकल सकें और आबादी अच्छी तरह से हम लोग तरक्की कर सकें। वो है हिंदुस्तान का फ्यूचर और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा ज़रूरी कदम उठाया जो कर्नाटका ने एक सबक हम सबको दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंतखाब होंगे, कभी न कभी तो होना पड़ेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि स्टेटहुड को बहाल करेंगे और इलेक्शन जो है उनको जल्दी से जल्दी करेंगे। सर क्यों नहीं पड़ा बाहर। श्रीनगर आने और जाने के दौरान हवाई किराए में इजाफा एक संगीन मसला बनता जा रहा है और इस मामले पर हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के सदर मंसूर पख्तूर ने कहा है कि यह मसला आज का नहीं बल्कि सिलसिला कई सालों से चल रहा है और हवाई किराए में
किराए में इजाफा वादी कश्मीर की सयाहत पर पड़ रहा है। पख्तून के मुताबिक वादी कश्मीर में इस वक्त सयाहती सीजन पूरे जुबन पर है और इस दौरान फिजाई किराए में इजाफे की वजह से इसके मनफी असरात हजारों लोगों पर मुरतब होंगे। उनके मुताबिक कई सयाहों ने किरायों में इजाफे के पेश नजर कश्मीर के बजाय दूसरे मकामात की सैर तफरी करने पर तरजीहात में मकामात रखे हैं। देखिए, जहाँ तक ये हाई एयर फेयर्स का सवाल, ये आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से चल रहा है। तो जहाँ तक इसमें टूरिज़्म की बात है, टूरिज़्म इसमें बड़ा हिट होता है। जो भी हम प्रमोशंस करते हैं, डिपार्टमेंट हमारे साथ प्रमोशंस करता है, तो हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। जब हमारे एयर फेयर्स बढ़ जाते हैं तो लोग बिल्कुल अपनी जो बुकिंग से ड्रॉप कर देते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि टूरिज़्म अराइवल्स में डिप हो रहा है। डिप इस वजह से हो रहा है क्योंकि एयर फेयर्स वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से एज़ कम्पेयर टू आवर डेस्टिनेशन वो सस्ती हो रही है, तो बिल्कुल फुटफॉल में भी कमी आती जा रही है। फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत कम आ रहे हैं। रीज़न यही है कि जो हमारे एयर फेयर्स हैं बहुत हाई है। तो इसमें हमारे मतलब टूरिज्म के साथ साथ जो हमारे लोकल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई इमरजेंसीज होती है, मेडिकल इमरजेंसीज होती है, या बिजनेस क्लास मतलब बिजनेसमैन होते हैं जो मतलब, या लोगों को भी मतलब आना जाना होता है, तो वो भी एफर्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें हो रही है। तो हमारी ये प्रीवियसली एक मतलब रिक्वेस्ट भी रही है, हम डिमांड नहीं कहेंगे, रिक्वेस्ट ही बोलेंगे कि एडिशनल फ्लाइट्स भी लगाई जाए या कैपिंग लगाई जाए एयर फेयर्स पे, कि बढ़ना नहीं चाहिए। कोई ऐसा कैप लगना चाहिए कि हमें भी पता चलेगा, हम भी आगे लोगों को बोलेंगे कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो भी वो मतलब इसमें कैप होगा तो वो भी फिर अपना जो उनका बजट है उसके हिसाब से अपने टूर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट ओवरऑल जो इफेक्ट हुआ है वो बैडली हिट हो गया है टूरिज्म इससे। और अभी जो गो फर्स्ट का भी हो गया, वो ग्राउंड हो गया एयरक्राफ्ट्स, तो उनकी बुकिंग्स भी जो थी या लोगों का रिफंड वगैरह है वो भी अभी लोगों को वापस नहीं मिल रहा है। उसमें भी कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया गया उन लोगों को जो यहाँ पे आना चाहते हैं। तो साथ साथ दोनों चीज़ें होगी, एक तो हाई एयर फेयर्स का भी मसला हो गया, दूसरा गो एयर का भी गो फर्स्ट का भी हो गया। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट में को आगे मतलब आने वाले टाइम में कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जी, अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर ओवरऑल देखेंगे कि ये मई का सीज़न है, मई में तो कश्मीर में जगह ही नहीं मिलती थी, चाहे वो होटल हो, हाउस बोट हो, या जो हमारे गाड़ी वाले हैं। आज आप देखेंगे कि आपको हाउस बोट में भी आराम से बुकिंग मिलेगी, होटल्स में भी कमरे खाली है, गाड़ी वाले भी बहुत सारे हमारी नोटिस में आ रहे हैं कि उनको भी काम। शुमाली रेलवे ने कश्मीर में एक अहम पेशरफ्त में 50 किलोमीटर बारामूला उड़ी रेलवे स्ट्रेच पर काम शुरू करने के लिए टेंडर्स जारी कर दिए हैं और प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद सरहदी इलाका उड़ी रेलवे से जुड़ जाएगा। जराये के मुताबिक शुमाली रेलवे बारामूला उड़ी लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे शुरू करने पर गौर कर रही है और इसके लिए वजारत की जानिब से तजावीज़ तलब की जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक रेलवे लाइन रोडवे के इंजीनियरिंग सर्वे के काम के लिए जदीद सर्वे तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए टेंडर्स जारी कर रहे हैं। इधर इलाके के लोगों ने भी मुसरत का इजहार करते हुए रेलवे हुकाम और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि हाल ही में मरकजी वजारत रेलवे की जानिब से जब रेलवे वजीर वादी कश्मीर के दौरे पर थे तो इस मंसूबे या जम्मू सूबे को वादी कश्मीर के साथ बजरिया रेल जोड़ने पर और अहम मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया था। मौजूदा वक्त में लोग फैटी जिगर जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह खराब तर्ज जिंदगी और बेहतर गजा को अपने खुराक में शामिल ना करना है। डॉक्टर रियाज जो कि माहिर हैं कहते हैं कि आजकल की मसरूफ तर्ज जिंदगी की वजह से लोग अपनी सेहत पर तवज्जो देने से कासिर हैं। गौर उन्होंने कहा है कि अगर जिस्म का एक भी हिस्सा ठीक तरह से काम नहीं करता है तो ये हमारी पूरी सेहत और जिस्म के दीगर हिस्सों को मुतासिर करता है। फैटी लिवर क्यों ज़्यादा हो रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हुआ है, हमारी खाने की आदत चेंज हो गई है। हम ज़्यादा जंक फूड्स ले रहे हैं, ज़्यादा ऑयल ले रहे हैं, ज़्यादा फैट्स ले रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास एनर्जी जाती है वो स्टोर होती है, तो वो डिफरेंट जगह स्टोर होती है। लिवर भी एक ऑर्गन है, तो लिवर में स्टोर हो जाती है, उसमें फैट जमा हो जाता है, उसको हम फैटी लिवर कहते हैं। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या हम कैसे बच सकते हैं, तो हमें जो ये जंक फूड से ज़्यादा एनर्जी रिसोर्स है, जैसे तेल है, फैट्स है, ऑयल है, राइस है, ये थोड़ा हमें कम खाना है। और हमें ये रूटीन बनाना चाहिए, हम थोड़ा एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज सुबह शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं, कम से कम 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यहाँ से हम थोड़ा एनर्जी कम करेंगे, ये ऑयल फैट कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा लिवर बैलेंस में रहेगा। हर लिवर ही नहीं, सारी ऑर्गन बैलेंस में रहेंगे, तो हमारे फैटी लिवर के चांस कम रहेंगे।
ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर हम देखेंगे ना 100% ट्रीटमेंट, जैसे हमारा सिर दर्द होता है हम पैरासिटामोल लेते हैं तो हमारा सिर दर्द ठीक होता है, तो ऐसा अभी दवाई कोई नहीं आई है जिससे फैटी हम कहेंगे हमने फैटी दवाई खाई है हमें ठीक हुआ। ऐसी कोई दवाई नहीं, दवाई है लेकिन उससे क्या होगा, तो आप 2-3 महीने दवाई खाओगे आपका फैटी लिवर अगर ग्रेड 1 हो 0 आएगा, 2 से 1 होएगा, आप दवाई बंद करेंगे तो वो दोबारा आएगा। तो बेटर यही है कि हमें प्रिवेंशन करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, जंक फूड्स ऑयल जो जिसमें ऑयल है फैट से जिसमें ज़्यादा एनर्जी वो कम खानी है। और हमें नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।